द स्ट्रीट स्टार। मौजूदा हुकूमत बहुत से मसाइल का शिकार है और हुकूमत इन मसाइल को हल करने की पोजीशन में भी नहीं है, लेकिन आवाम से जुड़े बहुत से मसाइल ऐसे हैं जिसे बाआसानी हल किया जा सकता है और इनमें से एक मसला महंगाई का है जिससे आवाम बराह रास्त मुतासिर हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं इन मसलों को आवाम की ज़बानी। हुकूमत के लिए मेरे ख्याल में यही पैगाम होना चाहिए कि इतने इस दौर में इतनी महंगाई हो चुकी है, जो आम जो बंदा जो कमाने वाला है वो बिल्कुल हैंड टू माउथ हुआ है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और बेरोज़गारी का इतना अलमिया है कि बिल्कुल मतलब आप इवन आप किसी ठेले वाले के पास चले जाएं वो परेशान है, इवन जो मिडिल क्लास का बंदा है वो बहुत परेशान है। और गवर्नमेंट के हालात हैं जो उन्होंने जो पहले वादे किए थे इलेक्शन से पहले, एक वादा भी पूरा नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल आप क्या समझते हैं हुकूमत है बिल्कुल हम जाहिर है एक किसी भी खित्ते का जो क्या कहते हैं जो क्या कहना चाहिए प्राइम मिनिस्टर होता है किसी मुल्क का, तो उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आवाम को कंपलसेट करे, गुर्बत ख़त्म करे। उन्होंने जो वादे किए एक भी वादा पूरा नहीं हुआ ना। नया पाकिस्तान बनाएंगे, मेरे ख्याल में नया पाकिस्तान बनने क्या फ़ायदा हुआ आवाम को? आवाम तो वही बेचारी जो पहले थी आज भी वही है। इस हुकूमत ने तो हमें समझो कि 100 साल पीछे कर दिया है। तो मेरे ख्याल में तो ये सारा तो प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए ना, जो मतलब जो वादे किए, जो प्रॉमिस किए, बिल्कुल उसका तो 1% भी काम नहीं हुआ। तो क्या मुश्किलात का सामना स्पेसिफाई करना चाहेंगे? पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, चाहे वो अशिया खुरनोश हो, चाहे वो आपके आटा हो, चावल हो, दूध हो, चीनी हो, हर चीज़ की कीमतें आसमान से बातें कर रही है। तो आप स्पेसिफाई करना चाहेंगे सबसे ज़्यादा मुश्किल आम जिंदगी में, बल्कि हम सब आम आवाम को किस सूरत में आती है? देखिए मेरे ख्याल में जो जहाँ तक महंगाई का सवाल है, तो महंगाई तो चाहे वो मिडिल क्लास का हो, चाहे वो मज़दूर हो, चाहे वो लीड क्लास का हो, तो महंगाई होती है। लेकिन इसका सारा इम्पैक्ट जाता है मिडिल क्लास बंदे के जो डेली कमाता है, डेली खाने वाला है, उस पर ज़्यादा सारा गिरता उसी के ऊपर है। तो मेरे ख्याल में जो गुर्बत जो है ना, सबसे ज़्यादा जो गरीब लोग हैं, जो मज़दूर हैं, उन पर ज़्यादा वो असरअंदाज हुई है मेरे ख्याल में। अपनी मुश्किलात बताना चाहेंगे कि पेट्रोल बहुत महंगा है। पेट्रोल महंगा है जी। क्या काम करते हैं आप? जी मैं तो जॉब करता हूँ गारमेंट्स में। जॉब करते हैं गारमेंट्स में, ठीक है। तो क्या मुश्किलात का सामना है? कितना कमा लेते हैं आप महीने में? 20,000 22,000। 20,000 या 22,000, ठीक है। तो गुजारा हो जाता है इतने में? बस चलाना पड़ता है। क्या मुश्किलात का सामना, ज़रा खुल के बताएं। हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहते हैं वो भी बताएं। तो बस यही मुश्किलात है ना कि पेट्रोल बहुत महंगा है। सिर्फ पेट्रोल तो महंगा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें महंगी हैं। वो आपकी बात सही है, बहुत चीज़ें महंगी, लेकिन हमारे तो इतने कुछ है ही नहीं ना। तो क्या किसको कसूरवार ठहराएंगे? बस हुकूमत के ही ठहराएंगे, और क्या। इमरान भाई से बस इतनी गुजारिश है कि जहाँ तक हो सके महंगाई भाई कम कर दो। परेशान आ गई है आवाम, बच्चों को क्या खिलाएं क्या पिलाएं कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी महंगाई है कि सैलरी आप बढ़ा नहीं रहे, महंगाई दिन ब दिन जो है ना दुगनी कर रहे हैं आप हाउसवाइफ हैं? जी ठीक है। तो कितने बजट में आप समझती हैं कि घर का गुजारा पहले आराम से हो जाता था और अब जो है वही गुजारा करना मुश्किल है? पहले ये होता था कि 25 में जो है ना गुजारा आराम से हो जाता, और अब जो है ना समझे डबल कर रहे हैं, आप पार्ट टाइम में भी कर रहे हैं, फिर भी 30 40 या 50 में भी अब गुजारा नहीं हो रहा। बच्चों का पढ़ने का हर चीज़ का इतना डबल खर्चा हो गया है कि हर चीज़ पे महंगाई बढ़ती जा रही है। बस बहुत मुश्किल है अब गुजारा। अच्छा, आप समझती हैं कि महंगाई की वजह से जो घरेलू मसाइल है, घरेलू मामलात है, घरेलू तनाव भी बढ़ रहा है, जहनी तनाव भी बढ़ रहा है लोगों के दरमियान? बहुत ज़्यादा। वही बात है, जब सैलरी हमारे हाथ में आती है हम शोहर से लड़ते हैं कि अब नहीं हो रहा गुजारा, आप जो है ना जहाँ तक हो सके आप जो है ना दूसरी जॉब करें, ताकि हम बच्चों की जो है ना छोटी मोटी जो भी है हम पूरा कर सकें। बहुत मुश्किल है अब। इमरान भाई बस मेहरबानी कर दो, बस कर दो, बहुत हो गई अब।
अब यही है कि खुदकुशी का ही हल है कि सब मिलके ना इज्तिमाई खुदकुशी करें, अब और कुछ नहीं है यहाँ पे। आपने बहुत महंगाई कर दी आगे। बदकिस्मती से पाकिस्तान में प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज़ बिल्कुल नाकाम हो चुकी हैं और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ करप्शन है। जब प्राइस कंट्रोल कमीशन में काम करने वाले लोगों की जेबों में रिश्वत की सूरत में बड़ी बड़ी रकमें मौसूल होंगी तो महंगाई पे रोकथाम कौन करेगा? पेट्रोल की कीमतें आपको पता है आसमान से बातें करें, इस पे अपनी मुश्किलात कुछ शेयर करें आवाम के साथ। मुश्किलात क्या है, सारी आवाम के साथ ही, हमारे अकेले के साथ थोड़ी है कोई मैडम, आपको पता। अच्छा ये बताएं, पैसेंजर्स जब आते हैं तो बहस मुबाहिसा ज़ाहिर होता होगा? जाहिर सी बात है वो करते हैं, वो पहले से भी जो किराया था उससे भी वो कम करते हैं पैसे, बोलते हैं आप ज़्यादा ले रहे हो। अब हम क्या करें, पेट्रोल ही इतना महंगा है कि पूरा बड़ी मुश्किल से करते हैं। तो कितना कमा लेते हैं महीने में रक्शे से? मैडम काम मेहनत करने वाले के लिए तो कर लेते हैं इंशाल्लाह 1000-1500 रुपये की तो दिहाड़ी लगा लेते हैं। 1000-1500 रुपये दिन के कमाते हैं, गुजारा हो जाता है इससे? ये अभी फ़िलहाल हमारा तो हो जाता है, बाकी अल्लाह मालिक है। कोई पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत के लिए? हुकूमत के लिए यही पैगाम है कि सस्ता ही कर दें सब कुछ, ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए, परेशानियाँ कम हो जाएँ थोड़ी सी बस। पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, कुछ हुकूमत को पैगाम देना चाहेंगे, अपने मसाइल आवाम से हमसे शेयर करना चाहेंगे? एक प्लेटफॉर्म हम देना चाह रहे हैं आप लोगों, ताकि आप लोग अपने मसाइल हमारे थ्रू अपनी आवाज़ उठा सकें। बस हुक्मरानों को यही पैगाम है कि भाई हमारी जान छोड़ो, हम बहुत तंग आ गए महंगाई से। पहली वाली हुकूमतें फिर भी थोड़ी करप्ट थी, पर ये है कि आवाम को रिलीफ मिलता था। पहले गुजारा हो जाता था आपका? बिल्कुल हो जाता था, बिल्कुल। अभी नहीं हो रहा है, अभी बहुत मुश्किल से हो रहा है। कितना कमा लेते हैं रक्शे से महीने में? रक्शे से ये है कि दिहाड़ी, अगर आजकल तो महंगाई इतनी है पेट्रोल में ही पूरे हो जाते हैं। इससे पहले जो थे ऐसे समझो कि 1500-2000 की दिहाड़ी लगा लेते थे, अभी 1800 की दिहाड़ी लग जाती है। तो कुछ बचता है, कोई आमदनी बचती है या बस बिल्कुल ही बचता नहीं है? बस ये कि गुजर सफ़र हो जाता है, पेट बच्चों का अपना पल जाता है। अच्छा ये बताएं, जब पैसेंजर्स आते होंगे आपके पास, जाहिर है बहस, क्योंकि अब कीमतें पेट्रोल की इतनी बढ़ गई हैं, जहां 100 रुपये में पहले ट्रैवल करते थे वहां 200 रुपये लगते हैं, तो पैसेंजर्स बहस करते हैं, इस चीज़ को कैसे टैकल करते हैं आप लोग? पैसेंजरों को जो है ना बहुत मुश्किल से हम मोटिवेट करते हैं कि भाई आ जाओ, आपको पता है कि पेट्रोल कितना महंगा है। पैसेंजरों से पैसे निकलते ही बहुत मुश्किल से, जहाँ 100 रुपये का किराया है वहाँ 50 देते हैं, जहाँ 200 का किराया होता है वहाँ 100 देते हैं, तो हमें भी गुजारा करना पड़ता है, चले जाते खड़े खड़े भी दिन गुजर जाता है हमारा। तो ऐसा लगता है आपको कि आपकी सवारियां भी जो है वो हाथ से निकल रही हैं? काफ़ी सारी, ये लोकल रक्शे भी आ गए, बंदे 10-20 में चढ़ जाते हैं, हमारे ऊपर बहुत असर पड़ा है इसका महंगाई की वजह से। लोगों ने ट्रैवल करना कम कर दिया, अब ऐसा है पेट्रोल की कीमतों की वजह से? बिल्कुल भी ट्रैवल करना कम कर दिया है। इस वजह से पेट्रोल ज़्यादा महंगा हो गया है, तकरीबन लोग पैदल घूमते हैं या लोकल रिक्शा यूज़ करते हैं, 10-20 वाला लाइन का रिक्शा आता है, बुक सवारी पे यानी कम बैठते हैं आजकल लोग। कोई पैगाम हुकूमत के लिए? बस ये है कि भाई पेट्रोल कम कर दो, महंगाई कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। पेट्रोल कम कर दो। पहले जो इमरान खान आया था उससे पहले तो 80-86 रुपया लीटर था, अब 150 रुपये लीटर हो गया है। क्या करें अब, आजकल तो सोचा है कि वोट ही नहीं देंगे किसी को। अवाम महंगाई से बेहद परेशान है और अवाम के मसाइल को सुनने और हल करने वाला भी दूर दूर तक कोई मौजूद नहीं है। ऐसी सूरत हाल में अगर अवाम इस जालिमाना महंगाई की जिम्मेदारी हुकूमत पर डालती है तो ये कहना गलत नहीं है कि अवाम इस बात पर हक बजानिब हैं। इतना महंगा क्यों कर दिया फ्रूट, क्या वजह है? जय इमरान खान ने इतना महंगा बना दिया ना, इमरान खान की हुकूमत है, इमरान खान ने इतना महंगाई बढ़ाया,
वोट किसको दिया था? किसी को भी नहीं दिए, इमरान खान को तो दिया है। तब्दीली को वोट किया था। हाँ। कैसी लग रही है तब्दीली? तब्दीली बहुत अच्छा है। फ्रूट तो बेचे, मंडी से महंगा आ रहा है। मंडी से महंगा आ रहा है। अच्छा, क्या वजह है? वजह तो ये है कि वहाँ पे इंतज़ामिया वाला अर्थन इनके पास जाता नहीं है, वो अपनी मर्जी से माल बेचता। अवाम कह रही है कि रोजाना आप लोग रेट्स में तब्दीली कर देते हैं। तो मंडी वाला करता है तो तभी तो हम मजबूर है, हमने करना पड़ता। तो कोई कमीशन नहीं बना हुआ, कोई अथॉरिटी नहीं है कि जो रेट्स को मेंटेन रख सके? कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है? कुछ भी नहीं है। मंडी में जाए कि वो अपनी मर्जी का मालिक है, जितना का बेचा उतना का बेच। अच्छा, आम जो आवाम है उसके तो बजट में आता ही नहीं है ये सब फ्रूट। लेने आते हैं लोग आपसे? हाँ, आता है। लोग ले रहे हैं। उतनी क्वांटिटी तो नहीं लेते होंगे जितना पहले इंसान एक फ्रूट अफोर्ड कर सकता था, एक क्वांटिटी अफोर्ड कर सकता था। अब तो मेरे ख्याल से ये पॉसिबल नहीं है। नहीं, बस नॉर्मल है। अच्छा, आप कितना कमा लेते हैं महीने में इससे? महीने में बस होगा 30-35। 30-35 कमा लेते हैं तो गुजारा हो जाता है 30-35 में? आपका किचन चल जाता है, घर आमदनी बच जाती है? बस शुक्र है, गुजारा होता है, बस ज़िंदगी गुजर रहा है। कोई पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत के लिए? हुकूमत के लिए पैगाम देना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सस्ताई करो, इतना महंगाई है, गरीब लोग क्या करें, अपना घर चलावे, क्या करें। छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक। कहीं मत जाइएगा क्योंकि आवाम से बातों का सिलसिला जारी है। वेलकम बैक नाजरीन। आइए जानते हैं अवाम के मसाइल, अवाम की ज़बान। क्या काम करती हैं आप? अभी तो मैं गारमेंट्स में काम करती हूँ वैसे। अच्छा, तो कितना कमा लेती है महीने में? 18,000 सैलरी है। 18,000 रुपये सैलरी है। 18,000 में गुजारा हो जाता है घर का, बच्चों का? बिल्कुल भी नहीं हो रहा। हर महीने कर्जा लेना पड़ता है। तो कर्जा, अब आजकल की महंगाई इतनी, तो कर्जा भी कोई नहीं लेता। सबसे ज़्यादा मुश्किल कहाँ, घर चलाने में सबसे ज़्यादा मुश्किल कहाँ पेश आती है? राशन में। राशन में क्या चीज़ आप कहती हैं तो बिल्कुल बेसिक है, सबसे महंगी? ये तो सबसे ज़्यादा चीज़ महंगी हो गई है, बिल्कुल गुजार। आटा, पेट्रोल की पेट्रोल महंगा होता है तो ये चीज़ें महंगी होती हैं ना। पेट्रोल सस्ता होगा तभी चीज़ें सस्ती होंगी। कोई पैगाम देना चाहेंगी हुकूमत के लिए, आवाम के लिए? हुकूमत के लिए ज़रूर तो हाथ जोड़ के बोलना चाहूँगी कि ये थोड़ी महंगाई कम करें। और ये जो या तो महंगाई इतनी हो रही है तो सैलरियाँ भी हिसाब से करें। लाखों में सैलरी भी होनी चाहिए ना फिर, जब महंगाई इतनी है तो। अच्छा, आप समझती हैं कि महंगाई की वजह से जो घरेलू मामलात हैं वो उनमें भी तनाव पैदा हो रहा है? इंसान मेंटल हेल्थ भी इंसान की ख़राब हो रही है। बिल्कुल जाहिर है, घरों में रोज़ाना लड़ाई झगड़े तलाक़ों तक नौबत पहुंच गई है कि ज़ाहिर है जब है ही नहीं खाने के लिए तो फिर छोड़ दो हमें, यही कह सकते हैं अपने आदमी से। ऑपोजिशन नॉन इश्यूज़ पर बात करती रहती है। ऑपोजिशन को चाहिए कि वो मुल्क के बर्निंग इश्यूज़ पर बात करे, मुल्क के बर्निंग इश्यूज़ पर आवाज़ उठाए। और महंगाई मुल्क के बर्निंग इश्यूज़ में सरे फहरिस्त है। क्या ऑपोजिशन आवाम पर होने वाले जुल्म के खिलाफ कोई आवाज़ उठा रही है? हुकूमत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में सर खपा रही है और ऑपोजिशन गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोपेगेंडा में मसरूफ़ है। पेट्रोल, हर चीज़ की कीमतें आसमान से बातें करिए। क्या मुश्किलात हैं हम और आप जैसे आम लोगों की?
पहली बात ये हुकूमत आवाम को काट रही है और आवाम एक दूसरे को काट रही है। दुनिया में ये तो क्या अवाम का कसूर है, हुकूमत का कसूर है, किसका? हुकूमत का भी कसूर है, आवाम का भी कसूर है, दोनों का कसूर। अवाम का क्या कसूर है? आवाम का ये कसूर है, अगर हुकूमत ने ये 1 गुना बढ़ाया तो आवाम ने इसको 3 गुना बढ़ा के बेच रहे हैं। आवाम ये कर रही है। तो आप कह रहे हैं ज़्यादा कसूर अवाम का भी हुकूमत का, दोनों का बराबर का है। कोई पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत के लिए, अवाम के लिए? अपनी मुश्किलात बताना चाहेंगे? मुश्किलात यही है कि रोज़ी रिस्क जो है पहले बड़ा हुआ था, अब जो है नॉर्मल हुआ है। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 21 साल। कितना कमाल? मुश्किल से 800,000 रुपये। सारे घर की जिम्मेदारी भी होगी, बहुत है। तो गुजारा हो जाता है? नहीं होता। ज़हनी दबाव का शिकार है? बिल्कुल हूँ। महंगाई की वजह से? बिल्कुल। कोई पैगाम आप बिल्कुल ओपन है, आप दे सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए हुकूमत को? पैगाम यही है कि इस दौर में ना आवाम को काट रही है और रिश्तेदार को, मतलब बहुत जो है ना टेंशन है एक दूसरे की तरफ से, मतलब इंसानियत की तरफ से बहुत टेंशन है। हुकूमत ने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है हमारा, न जीने दे रही न मरने दे रही। हुकूमत ने ये किया हुआ है। सबसे ज़्यादा मुश्किल कहाँ पेश आ रही है? घर चलाने में, मेडिसिन लेने में, ट्रैवल करने ना मेडिसिन ले सकते हैं ना घर चला सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ये हुकूमत ने हमारा खून पी लिया है। घर का खर्चा चल जाता है आराम से? घर का खर्चा भी नहीं चल रहा है हमारा। घर का खर्चा कैसे चलेगा? ना काम में ना कुछ है, घर का खर्चा कैसे चलेगा? घर जाते हैं, बेगम परेशान करती हैं, आज ये चाहिए, आज वो चाहिए, किचन का ये बात है। जब काम धंधा ही नहीं होगा तो बेगम तो फिर छुरी लेके बैठी हुई होती है। वो तो बोलती है हमारे को पैसा दे, ये लेकर आना है, वो लेकर आना है, राशन डालना है, फुला डालना है। जब पैसे नहीं हो तो राशन कहाँ से ला के डालेंगे? बाहर के अलग मसाइल, महंगाई अलग, और फिर घर में अलग तनाव। टेंशन ही टेंशन है, टेंशन के अलावा कुछ भी नहीं है। जी भाई, आपको पता है आटा, चीनी, दूध, हर चीज़ की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। पेट्रोल, क्या मुश्किलात एक एंटरप्रेन्योर और जी कारोबार जो आप चला रहे हैं, तो इस हवाले से क्या मुश्किलात पेश आती हैं? कारोबार हमारा बिल्कुल ठप हो गया है। जैसे गैस पहले सस्ता था, अब बहुत महंगा है, अब बारे में नहीं आ रहा। अब तेल आसमान पे चढ़ गया है। अब कस्टमर हमसे लड़ते हैं कि पहले वाले रेट रखो, हम थोड़े से रेट बढ़ाते हैं, 5 रुपये बढ़ाते हैं, तो हमें बहुत परेशानी होती है। ठीक है, वो बोलते हैं कि पहले वाला हिसाब नहीं है। अब इतनी महंगाई है कि क्या बताएं आपको, रोज़ के रोज़ प्राइस बढ़ रहे हैं, गैस पे भी और ये तेल पे भी। कुछ नहीं कह सकते। गुजारा हो जाता है आपका? ज़ाहिर इतनी मेहनत कर रहे हैं। अब यही है हमारा रोज़गार, और तो कुछ नहीं है, बस दाल रोटी चल रही है और कुछ। क्या समझते हैं कि असल वजह क्या है इस सब की? असल वजह यही है कि महंगाई है, बस रेट वही है और चीज़ें महंगी हैं। तो आमदनी बचती है आपकी, गुजारा हो जाता है? बहुत मुश्किल है, गुजारा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो कोई पैगाम देना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे आवाम को या हुकूमत को? मैसेज मेरा यही है हुकूमत से कि खुदारा ये तेल और चीनी, जो आटा, जो गरीब आदमी खाता है चीज़ें, वो चीज़ें सस्ती करते हैं। अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि वो आवाम पर होने वाले हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाए, लेकिन अपोजिशन तो करंट गवर्नमेंट को कमज़ोर करने में लगी हुई है। अपोजिशन पीटीआई की गवर्नमेंट को एक लम्हा बर्दाश्त नहीं कर सकती। हालांकि अपोजिशन ने 2008 से लेकर 2018 तक बिना किसी खदशे और खौफ के इक़्तिदार की मुद्दत पूरी की है। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई पे कोई पैगाम देना चाहेंगी हुकूमत को, आवाम को? ऐसी हुकूमत से अच्छा है किसी और को बिठा दो ना, वो सही है। ऐसी ये बेकार हुकूमत है, जितने कमाओ महंगाई इतनी है हद से ज़्यादा, गरीब इंसान क्या करेगा? हाउसवाइफ हैं आप या वर्किंग वुमेन हैं? नहीं, मैं नौकरी भी करती हूँ, जैसे शोहर नहीं है मेरे, इंतकाल कर गए हैं, बच्चे भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, तो ये बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी है। ये हट जाए तो अच्छा है। अच्छा, आप 2 मिनट अगर दे सकें, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, यानी आप सिंगल पेरेंटिंग कर रही हैं, ऐसा ही है? जी, सिंगल पेरेंट। तो ऐसा सिंगल पेरेंट क्या आपकी मुश्किलात हैं महंगाई को लेके? महंगाई कह रही हूँ ना, बहुत ज़्यादा हो गई। जहाँ चीज़ है ना 10 रुपए की मिलती थी, वो इसने 50 रुपए की कर दी है, तो गरीब इंसान क्या करेगा? तो आप ये हुकूमत ये हट जाए तो अच्छा है ना, बेकार है ऐसी हुकूमत। अस्सलाम वालेकुम।
क्या काम करते हैं आप? यही शेटे कटे बेचते हैं। अच्छा, तो ये इस्तेमाल शुदा कपड़े? जी जी। तो ये इस्तेमाल शुदा कपड़े भी आजकल बहुत महंगे हो गए हैं, क्या वजह है? बस ये तो कोई समझ नहीं आ रही कि क्यों हो गए। आपको भी अच्छा खासा पता है कि क्यों हो गए, महंगाई आपको मालूमात नहीं है। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं क्या मुश्किलात का सामना है आपको? बस क्या मुश्किलात है, हम तो गरीब आदमी है, सारा दिन 200-300 रुपये बचते हैं। क्या इसमें हालात ऐसे हो गए पाकिस्तान की, जो समझ नहीं आ रही। कारोबार ठीक चल रहा है, लोग लेने आते हैं? क्या आते हैं, बस दिन में ये होते हैं 1800-1200 रुपये, उसमें 300-400 रुपये बच जाते हैं। पहले वाले मज़े नहीं है, जो पहले कारोबार थे वो नहीं है आजकल। कोई समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो गया। कोई पैगाम देना चाहेंगे आवाम को, हुकूमत को? बस क्या पैगाम देना चाहेंगे, अल्लाह रहम करे, बस अल्लाह उनको खुद ठीक करे। इतने मायूस हैं कि कोई पैगाम ही नहीं दे रहे? नहीं दे सकते ना, क्या देगा उसको, कोई देने के काबिल भी नहीं, हम लोग गरीब आदमी हैं। अगर गरीबों को खैरखा होते तो हालात ये होते। आवाज़ नहीं उठाएंगे तो मसला कैसे हल होगा? बस अल्लाह खुद रहम करेगा। अल्लाह तो रहम करेगा, लेकिन आवाज़ भी तो उठाना ज़रूरी है ना? आवाज़ उठाना हर किसी को पता है कि मतलब हालात ये चल रहा है, लेकिन उसको खुद सोचना चाहिए जो इतना अरूज पे जा रहे महंगाई। हम और आप जैसे जो आम लोग हैं, हमारी क्या मुश्किलात हैं, उस पर कोई नज़रसानी? बस नज़रसानी कुछ भी हम लोग नहीं कह सकते। हम खुद गरीब हैं, गुर्बत में पहले डूबे हुए और इस हुकूमत के आने में और डूब गए। गुजारा हो जाता है आराम से? बिजली का बिल है, गैस का बिल है? नहीं पूछे, बहुत मुश्किल से होता है। अपनी मुश्किलात शेयर करें हमसे, आवाम से, हुकूमत से। आवाज़ उठाएं, हुकूमत तक आपकी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं हम। बस मैं यही कहूँगी कि जितना करे महंगाई से हमारा पीछे छोड़ना बहुत परेशान है, यकीन करे बहुत परेशान है। बस मैं और कुछ नहीं कह सकती, यही कहूँगी कि बस महंगाई कम कर दें। सबसे ज़्यादा मुश्किल कहाँ पेश आती है? सबसे ज़्यादा महंगी क्या चीज़ है? बिजली का बिल, गैस का किराया बहुत ज़्यादा है। घर का किराया? जी। क्या तो सारी आमदनी तो मेरे ख्याल में इन्हीं चीज़ों में निकल जाती है हम सबकी। हम कुछ बचा नहीं सकते। बाकी बीमारियां जो अल्लाह की तरफ से जो आफात हैं, उनके लिए भी अब पैसे बचाना है, उनके लिए भी अब कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। कोई पैगाम हुकूमत के लिए? बस यही है कि महंगाई से जितना हो सके हमारा वो करें, हम बहुत परेशान हैं हालातों से। किस चीज़ का स्टॉल है आपका? ये यखनी का। यखनी, चिकन यखनी? चिकन यखनी। चिकन की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, तो आपका ज़ाहिर है आपका ये सूप यखनी ये भी बहुत महंगा हो गया होगा? जी महंगा, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया जी। तो क्या वजह है इसकी? इसकी वजह ये है हर चीज़ महंगी हो गई है, एक थोड़ी ये थोड़ी महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है, खाना पीना राशन वगैरह ये सब कुछ महंगा हो गया है। लोग शिकायत करते हैं कि इतना महंगा क्यों कर दिया सूप? जी करते हैं, क्यों नहीं करते शिकायत। क्या कहते हैं आप? बोलते हैं महंगा बहुत ज़्यादा, इसलिए लोग कोई चले जाते नहीं पीते। क्या किलो चल रही है चिकन इस वक्त? इस मेरा ख्याल है 450 रुपये किलो है। 450 रुपये किलो। तो गुजारा हो जाता है, काम सही चलता है? बस गुजारा तो टाइम पास कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। कोई पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को, आवाम को? हुकूमत तो क्या कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है हुकूमत, बाकी और खाना ख़राब कर रही है दूसरों का भी। गरीब आवाम क्या करेगी? पेट्रोल की कीमतें, आटा है, चीनी, हर चीज़ की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। क्या कह सकते हैं भाई, ये तो झेलना ही झेल रहे हैं, सभी झेल रहे हैं, इसी तरह हम लोग भी झेल रहे हैं। अच्छा ये बताएं, आप वर्किंग वुमेन हैं या हाउस वाइफ? हाउस वाइफ हैं। अच्छा, माशाल्लाह फैमिली है, बच्चे हैं? जाहिर सी बात है। क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं बच्चों की परवरिश में, स्कूलिंग में? बहुत मुश्किल से गुजारा हो पाता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। हस्बैंड जॉब करते हैं आपके? हाँ उनका अपना है। तो कितना मुश्किल है एक बावजूद भी जो है ना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो कितना मुश्किल है जब एक आदमी घर चला रहा होता है तो सारे खर्चों को मैनेज करना? बहुत मुश्किल हो रहा है, क्या कर सकते हैं। स्कूल की फीसें जो बढ़ रही हैं, हर महीने बढ़ रही हैं, हर साल बढ़ रही हैं, और मजीद इखराजात। चले बच्चे भी 3 ही हैं और जहाँ ज़्यादा बच्चे हैं तो उनका तो मैं यही सोचती हूँ कि बहुत ही मसला होता होगा भाई। बिजली और गैस के मसाइल के बारे में क्या कहें? उसका भी यही हाल है, ऐसे ही महंगे इतनी बिल आते हैं, इस्तेमाल होता नहीं है और क्या कर सकते हैं, बिल इतने बढ़ा के देते हैं।
अच्छा, जब ज़ाहिर है हर चीज़ महंगी हो रही है, ठीक है, इंसान बजट मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो हस्बैंड से शिकायत करती हैं, लड़ती हैं कि लड़ती रही हूँ, क्या करूँ, लड़के क्या करना, सपोर्ट ना माहौल तो नहीं ख़राब करना ना, ये तो हुकूमत का भाई है कसूर, मियाँ बीवी का इसमें क्या कसूर है भाई। लेकिन आप नहीं समझती कि महंगाई की वजह से घरेलू मामलात में भी तनाव पैदा हाँ होता है, लेकिन ये कि ख़ुद को कंट्रोल रखना पड़ता है, लड़ने वाले लड़ते भी हैं। कोई पैगाम हुकूमत के लिए? भाई कुछ आसानियाँ करें, कुछ महंगाई कम करें, यही है पैगाम। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो आवाम दोस्त नज़रिया रखते हुए आवाम के मसाइल को सुने और उनको हल करने की कोशिश करे। आवाम में बेचैनी बढ़ती जा रही है। हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी में से है कि हुकूमत प्राइस कंट्रोल करने वालों की करप्शन के लिए सख्त इक़दाम करे। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपनी होस्ट मनाल अवान को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नए एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ।